भक्तों, प्रेम से बोलिए जय माता दी। जय नवरात्रि, जय माँ दुर्गा। आज हम जानेंगे कालरात्रि माता की कथा, महत्व, मंत्र, पूजा विधि। भक्तों, समस्त जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार कमेंट में ज़रूर लिखें जय माँ कालरात्रि, जय माँ कालरात्रि। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन होती है माँ कालरात्रि की पूजा। कालरात्रि देवी दुर्गा का ही एक स्वरूप है, जिसे दैत्य रक्तबीज के वध के लिए माता ने अपने तेज से उत्पन्न किया था। माँ कालरात्रि की छवि कैसी है भक्तों? माँ दुर्गा की सप्तवी शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनका शरीर का रंग काला है, जो अंधकार का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, जो इनकी उग्रता का प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है, जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आँखें हैं, जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक है। इनकी नासिका के श्राव प्रस्राव से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को आशीष प्रदान करते हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क यानी कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव सुफल भक्तों को प्रदान करती हैं। इसी कारण इनका नाम शुभ अंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार का भी भय नहीं, अतः आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। कालरात्रि माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुभ, निशुभ और रक्तबीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। भक्तों, सब परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शंकर जी को पता था कि इस दैत्य का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, आप आदि शक्ति जगत जननी है। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शिव, निशुंभ एवं रक्तबीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्तबीज को ये वरदान मिला हुआ था कि जहाँ भी उसके रक्त की एक भी बूंद गिरेगी, वहाँ रक्तबीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यधिक कठिन था। रक्तबीज का वध माता ने कैसे किया? माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा ने अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थीं। उनका रौद्र रूप देख दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और शवों का अंबार लग गया। सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असल कार्य तो रक्तबीज का वध करना था। माँ दुर्गा जब भी रक्तबीज पर प्रहार करती, वो हंसने लगता और जहाँ भी धरती पर उसका रक्त गिरता, सैकड़ों रक्तबीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गई कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदिशक्ति माता दुर्गा ने
उसी क्षण अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सिर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही न हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा की स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तब से माँ कालरात्रि देवी के साथ में स्वरूप के रूप में स्थापित है। कालरात्रि माता का क्या महत्व है? दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर रख करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी किसी से डर नहीं लगता। भक्तों, इनकी कृपा से वह सर्वदा भय मुक्त हो जाता है। माता कालरात्रि का बीज मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते ते। कालरात्रि माता को क्या प्रिय भोग है? माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना जरूर पूर्ण करती हैं। कालरात्रि माता की पूजा विधि। कालरात्रि माता की पूजा के लिए प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक सुबह के समय सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी स्नान आदि करके माँ की पूजा करने के लिए साधक को लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब फूल फल मिठाई आदि से ध्यानपूर्वक सावधानी बरतते हुए माँ कालरात्रि की पूजा प्रारंभ करें। पूजा के समय माँ के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसके बाद माँ कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन दुर्गा चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्रोत, काली चालीसा, अग्रला श्रुतम आदि का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि की 7वीं रात्रि में सरसों के तेल या तिल के तेल से अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। भक्तों, ऐसा करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माता के स्वरूप को अपने मन में अवस्थित करके मानव को संपूर्ण निष्ठा भाव से माँ कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए और पालन करना चाहिए। अपने शरीर, वचन और कर्म में पवित्रता रखनी चाहिए। ये शुभकर्णी माता आपकी उपासना से खुश होकर आपके लिए शुभ लाभों की आपके लिए बौछार लगा देंगे। माता को गणना नहीं आती है, इसलिए वह अनगिनत आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। पूजा के अंत में हमें अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता, हमसे पूजा में अगर कोई गलती हो गई हो, हे माता, नादान समझकर अपने बालक को क्षमा कर दें। हे माँ, हम आपकी शरण में हैं, हमारा उद्धार करो। हे माता, हमारा उद्धार करो। जय माँ कालरात्रि। भक्तों, अगर कहानी का वृतांत, कथा का वृतांत अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।